Assalamu alaikum. This is your chemistry class and we are going to study the chapter number 9 chemical equilibrium. ये चैप्टर हम ऑलरेडी 9th में डिस्कस कर चुके हैं. The first topic of this chapter is introduction. जनरली हम लोग परज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो कंप्लीट हो गए. कंप्लीट का मतलब है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो सारे कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि वो स्टॉप हो गए हैं. मतलब जितने रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज होने के बाद रिएक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, और इस रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहेंगे. ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हम नेक्स्ट जाके डिटेल में पढ़ेंगे. हाउएवर मोस्ट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देती हैं. ये रिएक्शंस कभी भी स्टॉप नहीं होते. जैसे कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी थी, ये सारी प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन करेंगी और रिएक्टेंट्स बना देंगी. जितनी प्रोडक्ट्स बनती जाएगी वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाती जाएगी. तो ये रिएक्शन इस तरह कभी भी स्टॉप नहीं होते. हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं. अगर हम एग्जांपल देखें, नेचुरल एग्जांपल के ह्यूमन का अगर हम ब्रीथिंग प्रोसेस देखें तो ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है. इनहेल के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो हम प्लांट से लेते हैं, और जो एक्सहेल का प्रोसेस है इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को वापस कर देते हैं. अब ये देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है. ऑक्सीजन हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम कंटिन्यूसली जो है वो प्लांट्स को दे रहे होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. इन दिस टॉपिक हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मतलब कि रिएक्टेंट्स जितने भी थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो रिएक्शंस होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? रिएक्टेंट्स वो है जिसमें सारे के सारे सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करें. ठीक है, और वो अगर कंबाइन करके न्यू सब्सटेंसेस बना दे तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं. ये केमिकल इक्वेशन है. इस इक्वेशन में अगर हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन कर रही है. ठीक है, कंबाइन कर रही है तो ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं. और ये बना क्या रही है? एक नया सब्सटेंस बना रही है, वाटर. तो वाटर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट. फिर रिएक्शंस की टाइप्स आ जाती है. फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दो तरह से होते हैं. या तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं या वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स डोंट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अगर रिएक्टेंट्स ना बनाएं तो हम उसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. दे सपोज टू कंप्लीट. हमें ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और उसे हम सिंगल एरो से शो करते हैं. दूसरी तरफ वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करें और वो क्या बनाते, दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते, तो हम उसे कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं. ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते. जैसे हमें अभी स्टडी किया, इसे हम डबल एरो से शो करते हैं. अगर हम वही एग्जांपल लें, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर. In this equation, these two reactants, hydrogen and oxygen, combine to form water. Single arrow shows that this reaction is irreversible reaction. मतलब कि ये दोनों reactants प्रोडक्ट वाटर तो बना रहे हैं लेकिन वाटर दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना रहा. लेकिन अगर हम इसे शो करें डबल एरो से तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर है ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स आ रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन. और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस या तो फॉरवर्ड होता है या रिवर्स हो रहा होता है. मतलब अगर H2 और O2 कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर वाटर जो है दोबारा से H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होगा. अब हम एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं एग्जांपल के साथ. हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल. हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को जब हम कंबाइन करवाते हैं एक फ्लास्क के अंदर, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस
दोनों को हम एक क्लोज फ्लास्क के अंदर इनका रिएक्शन करवाते हैं, दोनों गैसेस का। आयोडीन गैस का कलर होता है पर्पल, ठीक है। जब हम इस फ्लास्क को हीट करेंगे तो हीट करने से आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, पर्पल कलर हल्का होना शुरू होगा और फिर एकदम से वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोसेस हम कहते हैं कम्बिनेशन प्रोसेस से, और पर्पल कलर जो है हमारे पास फेड्स हो जाएगा, ठीक है। कलरलेस हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसी फ्लास्क को जब हम दोबारा से हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका पर्पल कलर वापस आना शुरू हो जाएगा। जब भी इसका पर्पल कलर वापस आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस फ्लास्क के अंदर आयोडीन दोबारा से बन गई है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बन गई है। आज का टॉपिक हम यही तक पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शंस। एंड द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अभी जो हमने एग्जांपल की थी वो इसका आंसर में है, वो इसका आंसर है।